천국으로 가는 길을 내가 알지요. 말씀 따라 मैं स्वर्ग का मार्ग जानता हूँ, वचन के अनुसार जीना मैं जानता हूँ। 알지요. 낮은 몸 구부려 좁은 문 지나 십자가 संकरे मार्ग पर चलते हुए उस पर्वत पर जाना जहाँ क्रूस खड़ा है। मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ मेरा प्रभु है। 지금 갑니다. 믿음으로 क्रूस का मार्ग 홀로 걷는 अकेले उस मार्ग पर चलते हुए 별도 없는 어둠 속에 아득하지만 इस अंधेरी सुरंग में गुजरते हुए जहाँ कोई ज्योति नहीं, लेकिन प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हुए मोतों का द्वार और सोने का वो मार्ग, जब कभी मैं उस प्रतिज्ञा के बारे में सोचता हूँ, मेरा हृदय आनंद से भर जाता है। मुझे ताकत मिलती है आगे बढ़ते रहने की। 금은보화 유혹한 듯 주의 비할까 सोना चांदी किसी भी जेवर की तुलना मेरे प्रभु से नहीं हो सकती। 핍박한 들 주를 चाहे अंधकार की ताकतें मुझे सता भी लें, 떠날까 लेकिन मैं प्रभु को कैसे छोड़ सकता हूँ। 잡힐 듯 가까운 ऐसा लगता है कि मैं उसका वस्त्र छू सकता हूँ। 꿈에도 그리운 영원한 나라 주님 품에 쉬고 싶어 इस आशा के साथ कि उसकी बाहों में आराम पाऊंगा, मैं आगे बढ़ता जाता हूँ।
당회장 직무대행이신 이수진 목사님께서 젖과 꿀이 흐르는 땅 첫 번째 एक्टिंग सीनियर पास्टर सुजनी प्रचार करेगी, जिसका विषय है वह देश जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। 방역 지침에 따라 사회자, 대표 기도자, कोविड गाइडलाइंस के अनुसार 있습니다. 이렇게 특송할 때 찬양할 때 जो संचालक है और वेदी के ऊपर जो प्रस्तुतियां हो रही है, उन्होंने मास्क पहना हुआ है। 발음이라든가 मास्क पहने हुए गाना आसान नहीं होता है और 말 शब्दों को बोलना आसान नहीं होता है। 그런데 이렇게 아름다운 특성으로 열창해 주신 우리 김준희 원사님 감사합니다. मगर फिर भी सीनियर डिकेनेस जिन्ही किम ने अपने पूरे हृदय से गाया है, आपको धन्यवाद। 착용하는 상황 이해해 주시고요. कृपया आप उनकी परिस्थिति को समझें। 보상하기 감사드네요. वेदी पर जो लोग हैं उन्हें मास्क पहनना पड़ता है। 마스크 착용하지 않고 설교할 수 있는 상황이어서 감사합니다. 강단 헌화 소개합니다. फूलों की भेंटें जिन्होंने दी हैं, मैं उनका परिचय आपको दे देती हूँ। 헌화해 주셨습니다. डिकनेस यंसिक लियो के द्वारा अर्पण की गई हैं। पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने बहुमूल्य कलीसिया में मुझे लाया। 밝히 मैं बहुमूल्य चरवाहे के लिए धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने बाइबल का वचन बताया और मेरी अगुवाई 풀어줍니다. जीवन के मार्ग की ओर की है। 사업터를 지켜주시고 कोविड-19 के दौरान परमेश्वर ने मेरे बिजनेस को सुरक्षा दी 하고 있으며 और मेरी बेटी ने भी टीचर सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम को पास किया और मेरे बेटे को भी नौकरी मिली है। इसलिए मेरा परिवार खुशी से भरा हुआ है। पिता परमेश्वर के लिए धन्यवादी होकर जो हमेशा हमें भली वस्तुएं देते हैं और आशीष देते हैं, मैं इन फूलों की भेंटों को अर्पण करती हूँ। एक्टिंग सीनियर पास्टर को, मिसेस बोकनिमली को और तमाम मेरे डिस्ट्रिक्ट के सदस्यों को मैं धन्यवाद देती हूँ जो मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। 해외 선교사님 입국하여 함께하고 계셔서 소개합니다. 오늘 주일 저녁 예배는 콩고에서 사역하시는 한진범 목사님과 김은주 선교사님께서 입국하여 함께하고 계십니다. एक मिशनरी है जो कोरिया आए हुए हैं और इसी भवन में वो हमारे साथ शामिल हैं। 예배 참석 उन्हें 2 सप्ताह तक क्वारंटीन होना है। इस वक्त वो यहाँ पर आए हैं, इस आराधना सभा में शामिल हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। 먼저 은혜로운 간증이 있어서 간증 먼저 해 एक बहुत ही स्पर्शकारी गवाही मैं आपको बताना चाहती हूँ अपने संदेश को शुरू करने से पहले। 목사님께서 보내주신 ये गवाही पास्टर म्योंगो चोंग की ओर से है, केनिया मानमिन चर्च से। 8세 노먼 박사님, 의학 박사이신데요. 박사님 코로나 감염 치료 डॉक्टर नॉर्मन की यह गवाही है जिन्होंने कोरोना वायरस से चंगाई को प्राप्त किया था। 집사가 코로나에 감염된 동생 노먼 박사를 위해 사진 기도를 받으러 왔습니다. 이 동생분은 डिकेनेस सिल्विया, 어떤 것 같아요? 설명을 보니 카톨릭 신자였다고. वो केनिया मानमिन चर्च में आई थी 마음의 주관을 받아 다음 날인 3월 23일 डॉक्टर नॉर्मन के लिए प्रार्थनाओं को ग्रहण करने के लिए। 하라고 했습니다. 실비아 집사는 당의자 और डॉक्टर म्योंगो चोंग ने उन्हें कहा कि वो प्रार्थनाओं को 저의 우리 정명 23 मार्च को ग्रहण करें। 동생 노먼 박사에게 전했다고 합니다. 그러니까 여러분들 대신하여 기도를 받으신다고 하는 경우들이 있는데요. 그래도 그러니까 가족이나 일가 친척 뭐 형제 लोग मेरे पास 받으시는데 परिवार के लोगों की ओर से प्रार्थनाओं को ग्रहण करने आते हैं, 하지 않은 가족이 그래도 이 권능에 대해 인정하고 내가 기도 받고 있구나라는 사실을 알아야죠. लेकिन उनके परिवार के जो लोग हैं उन्हें परमेश्वर की सामर्थ्य को स्वीकारना चाहिए। 그러니까 그건 여러분들 너무 억지스러운 अगर उन्हें आप बिल्कुल परमेश्वर के बारे में ना बताएं तो उसका कोई प्रयोग नहीं होगा 있습니다. और यह सत्य के अनुसार उचित भी नहीं है। 기도 받으러 오신 그 집사님 लेकिन पास्टर म्योंगो चोंग ने आत्मा की प्रेरणा को प्राप्त किया और 그리고 이 집사님은 पास्टर म्योंगो चोंग ने 이 권능 उन्हें बताया कि वो 준비케 하신 겁니다. उस दिन के एक दिन बाद प्रार्थनाओं को ग्रहण करें अपने आप को तैयार करने के लिए। 개인 병원을 가지고 있는 의사 डॉक्टर नॉर्मन उनका अपना एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, 코로나 19 양성 진단을 받으신 거예요. लेकिन उन्हें कोविड हो चुका था। 감염이 मरीजों 이로 인해 피로, मरीजों का इलाज करते हुए वो वायरस से संक्रमित हो गए थे। 곤란 등 여러 증상을 겪고 उन्हें बुखार हो रहा था और 실비아 집사는 खांसी हो रही थी और दूसरे बहुत से लक्षण दिखाई दे रहे थे। 노도 하였는데요. और डेकनेस सिल्विया जब भी उनसे फ़ोन पर बात करती थी उन्हें 하였습니다. फ़ोन पर 목사님께서는 खांसने की आवाज़ें आती थी। 박사가 평상시 하나님의 डॉक्टर नॉर्मन एक कैथलिक थे। 때문에 기도하기 전 예수가 왜 우리의 유일한 구세주 पास्टर म्योंगो चोंग ने उनसे कहा कि वो 구원받기 위한 회개 기도를 하도록 했습니다.
짧은 कि 시간에 이렇게 यीशु मसीह क्यों हमारा उद्धार करता है, और उन्हें यह भी कहा कि वो पश्चाताप की प्रार्थना करें। 충분한 회개가 될 수 있도록 무엇을 회개해야 하는지 आपके ऊपर भी ऐसा ही लागू होता है। हमें प्रार्थनाएं ही सिर्फ ऐसे ही ग्रहण नहीं करना चाहिए। 기도 받는 분들 पास्टर्स को सटीक रूप से अपने सदस्यों को सम्मति देनी चाहिए, सलाह देनी चाहिए। 하셔야 합니다. 자, 그렇게 회개를 시킨 후 기도를 해 주었는데 उन्होंने पश्चाताप करने के बाद पास्टर म्योंगो चोंग ने उनके लिए प्रार्थना की, 사라졌으며 और उसके बाद डॉक्टर नॉर्मन ने महसूस किया कि उनके तमाम लक्षण दूर हो गए हैं और वो बड़ी सुविधाजनक सांसें ले पा रहे थे। प्रार्थनाओं को ग्रहण करने के 2 दिनों के बाद 전화를 걸어 몸 상태가 정상으로 돌아왔다고 고백하였습니다. डॉक्टर नॉर्मन ने अपनी बहन को फ़ोन किया और उन्हें कहा कि वो 동안 अब सामान्य हो गए हैं, 되었습니다. 그리고 3월 27일 토요일 코로나 검사를 और फ़ोन पर बातचीत के दौरान एक बार भी उन्हें खांसी नहीं आई, 받았습니다. और मेडिकल एग्जामिनेशन के अनुसार उनकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ गई। 이 노먼 박사는 권능의 손수건으로 기도받은 후 나타난 하나님의 치료 역사에 매우 놀라워했습니다. रुमाल के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव लेने के बाद उन्हें हैरानी हुई, और हैरानी की बात यह भी थी 내 자녀, कि 본인의 자녀가 4명이 있는 자녀가 열이 나고 있었는데 그 कि रुमाल के द्वारा 기도 지구 केवल उन्हीं ने प्रार्थनाओं को ग्रहण किया था, लेकिन उनके परिवार और उनके बच्चे, दूसरे लोग भी, उन्होंने भी चंगाई को प्राप्त किया। 위대한 역사를 체험한 노먼 박사는 이 놀라운 일을 전해야 한다는 뜨거움으로 가득 찼습니다. 또한 자신을 코로나에 इस अनुभव को करने के बाद 있잖아요. वो जोश से भर गए हैं, जुनून से भर गए हैं। 그러니까 그런 상황을 기억을 하니 이 본인이 지금 하나님의 사람의 기도 हालांकि एक मरीज के द्वारा वो संक्रमित हो गए थे, 감사하고 और वो जो मरीज है वो उसका देहांत हो गया, वो मर गया। 너무 기뻐서 많은 사람들의 마음에 믿음을 심어주기 원하고 있으며 자신의 간증을 इसलिए बहुत अधिक धन्यवाद की बात है। अब वो बहुत से सारे लोगों में विश्वास को बोना चाहता है, और वो अपनी गवाही को हेल्थ केयर सेंटर में बहुत सारे लोगों को बताना चाहता है। 보내어 뉴스가 전달되기를 희망하고 있습니다. 그러니까 이런 좋은 중심이기 때문에 아버지 하나님께서 자녀들까지 क्योंकि उसका भीतरी हृदय ऐसा भला है, इसीलिए 볼수 있는 पिता परमेश्वर ने सिर्फ उसे ही चंगा नहीं किया, बल्कि उसकी बच्चों को भी चंगा किया। 들어주는 나이로비 만민교회를 통해 변화되어 하나님 말씀에 और अब 의사로서의 삶을 살기를 이제 고대하는 이런 순식간의 변화가 되었습니다. 또한 많은 사람들이 और 구원받을 수 있도록 डॉक्टर नॉर्मन अब ये भी आशा करते हैं कि बहुत सारे लोग उद्धार को प्राप्त करेंगे। 자신 있게 पूरी तरह से 재개했습니다. 그는 가족과 स्वस्थ होकर वो हाल ही में फिर से अपने काम पर चले गए हैं। वो सारे धन्यवाद और महिमा पिता परमेश्वर को देते हैं अपने परिवार के साथ। 응답하신 아버지 하나님께 모든 감사와 영광을 आइए तमाम धन्यवाद और महिमा पिता परमेश्वर को देते हैं जिन्होंने उन्हें चंगा किया। 의학 박사이신 본인이 코로나 감염이 되었고 또 वो एक डॉक्टर है, स्वयं वो कोविड-19 से संक्रमित हो गए थे। 전파가 된 환자는 이미 किसी के द्वारा वो संक्रमित हो गए थे, और जो मरीज़ जिनके द्वारा वो संक्रमित हुए, वो मरीज़ पहले से मर चुका है और उसे दफना भी दिया गया है। 바로 मगर डॉक्टर नॉर्मन ने केवल फ़ोन पर रुमाल के द्वारा प्रार्थनाओं को ग्रहण किया और उसने चंगाई को प्राप्त किया, यहाँ तक कि उसके बच्चे भी चंगे हो गए। 많은 사람에게 전할까 और अब वो आशा करता है कि वो इस परमेश्वर की सामर्थ्य को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएगा। 순간에 치료해 주셨습니다. ऐसे भले हृदय को देखकर पिता परमेश्वर ने उसे चंगा किया। 이루고 계시고요. और अभी भी पास्टर म्योंगो चोंग 속에서 양떼들 अपनी सेवकाई को काफ़ी जोश के साथ कर रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य की सेवकाई को। 자리도 자리 거리두기 하시면서도 활발하게 나이로비 만민교회와 아프리카 사역들도 이루고 계십니다. सामाजिक दूरी को भी बनाए हुए हैं और वो अपनी सेवकाई को जोश के साथ कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं पास्टर्स को और मिशनरीज़ को जो केन्या से हैं, उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आइए मैं अपने संदेश को शुरू करूँगी। 만물을 창조하신 하나님께서는 प्यारे भाई और बहनों, 일을 택하여 인간 경작의 섭리를 이루기 위해 शुरुआत से ही 하셨는데 그 민족이 이스라엘 परमेश्वर ने मनुष्य जुताई के लिए 그리고 이들의 역사를 기록한 것이 구약 अपने प्रावधान को पूरा करने के लिए लोगों को चुना, और वो इजरायली लोग थे। 모든 사람에게 하나님의 마음과 그 뜻을 और परमेश्वर ने उसके द्वारा इतिहास को स्थापित किया, और इस इतिहास को परमेश्वर संसार भर में दिखाना चाहता था कि वो जीवित है। वो हमें दिखाना चाहता था कि वो जीवित है। 하나님과
이스라엘 백성과의 अर्थात 백성들이 जब हम ये देखते हैं कि इज़राइलियों ने किस तरह से आशीषें पाई और किस तरह से आपदाएं उनके ऊपर आई जब परमेश्वर के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे, तो हम इस बात को देख सकते हैं कि परमेश्वर को कौन सी बातें प्रसन्न करती हैं। आज से मैं सीने पास्टर के संदेश के ऊपर आधारित दूध और मधु की बहती हुई धाराएं, इसका प्रचार 2001 में किया गया था। इसका मैं प्रचार करूंगी और ये संदेश भी इज़राइलियों का एक इतिहास है। 가나안을 정복해 가는 과정이지요. 하지만 이 말씀은 그저 और 이스라엘의 역사가 यह सिर्फ इतिहास ही नहीं है इज़राइलियों का, बल्कि हम सभी लोगों के लिए परमेश्वर की संतान जो हम हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के ये संदेश है। 정복하듯 ये देखकर कि कैसे उन्होंने कनान देश को जीता, हम देख सकते हैं कि हम भी कैसे अपने स्वर्ग की ओर यात्रा को जीत सकते हैं और किस तरह से हमें किसके विरुद्ध 우리는 이미 सचेत रहना चाहिए और किस तरह से हमें अपने विश्वास की दौड़ में दौड़ना चाहिए। 땅을 정탐 हमें बहुत अच्छे से पता है कि किस तरह से इज़राइलियों ने कनान देश को जीता। हम सटीक रूप से जानते हैं कि कैसे उन्होंने उस देश को अपना बनाया। पिता परमेश्वर ने उन्हें अद्भुत सामर्थ्य को दिखाया था। 수히 보았음에도 오늘도 대표기도 해주신 것처럼 내 유익 असंख्य प्रमाण पिता परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य के उनके सामने प्रकट किए, लेकिन जो चीज़ें उनके विचारों के साथ सहमत नहीं थी उसके विरुद्ध वो कुड़कुड़ाए, शिकायतें करने लगे। उन्हें देखकर हम भी ये सोचा करते थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन हम जानते हैं कि यह लोगों का हृदय है, यह मनुष्यों का हृदय है। जब हम इसका एहसास करें तो हम अपने आप को बदल सकते हैं। हम कभी कभार चिढ़ सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वो भी हमारे जैसे ही थे। हम सोच सकते हैं कि पिता परमेश्वर हम पर कैसे दृष्टि करेंगे, हमें कैसे देखेंगे। 세우신 목자님의 그 말씀을 통해 우리에게 무엇을 경계하고 पिता परमेश्वर हमें भी संदेश दे रहे हैं, जबकि सीनियर पास्टर आसपास नहीं हैं। 것들을 왜 경계하실 수밖에 없었는지 이와 같은 것들을 더 깨닫는 पिता परमेश्वर 좋겠습니다. 또 이 말씀은 마지막 때 본 재단을 हमें भी ये संदेश दे रहे हैं और इन संदेशों में काफ़ी चीज़ें सामान्य हैं पिता परमेश्वर के प्रावधान को पूरा करने के लिए, खास तौर पर इस कलीसिया के संदर्भ में अंत के समय में। 삼아 आप सभी लोग इस संदेश को अपनी रोटी बनाएं, पिता परमेश्वर के प्रावधान को पूरा करें और आत्मविश्वास के साथ अपने विश्वास में आगे बढ़ें। यह संदेश आपको मदद करे कि आप जान सकें 땅한 준비 कि आप आशीषित देश को जीतने के लिए अच्छे से तैयार हो और उन चीज़ों को खोजें जहाँ पर आपके अंदर कमियाँ हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप देखें कि आपको क्या करना है कनान को जीतने के लिए और अपना मन बनाएं। 시간들이 되시기 बु탁드립니다. मुझे आशा है कि आप में से हर व्यक्ति 마지막 एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे पिता परमेश्वर के प्रावधान को पूरा करने के लिए और नई यरूशलेम के खंभे बन सकें। 나오시기를 바랍니다. 또한 जब आप कनान देश को जीतने की इस कहानी को अपने विश्वासी जीवन में लागू करते हैं तो इसे उनका इतिहास समझने के बजाय आप परमेश्वर के कामों का अनुभव, जो कुछ नहीं से कुछ उत्पन्न करता है, मरे हुए को जिंदा करता है, असंभव को संभव करता है और दयनीय स्थिति को समृद्ध बनाता है, आप उसे अपना बना सकते हैं। 다음 시간에 이제 전해질 열 재앙의 말씀. अगले सत्र में मैं 10 विपत्तियों के बारे में बात करूंगी। 애굽 땅의 일부분인 고센 땅은 하나님이 지켜주셨단 말이에요. यहाँ तक कि 10 विपत्तियाँ जब मिस्र में आई तब भी पिता परमेश्वर ने गोशान देश को सुरक्षित रखा जहाँ इजरायली रहते थे। 아버지 하나님께서 나를 이렇게 지키실 수 있어라는 믿음으로 받으시고 इसलिए इस संदेश को हमें विश्वास के साथ ग्रहण करना है। 험한 세상 또 세상의 질병, 균, 시험할란 문제 가운데 지킴받을 수 있어라고 한다 할지라도 지킴 परमेश्वर के संतान होने के नाते हम सुरक्षित तो हैं, परंतु हमें पता होना चाहिए 라고 하는 것을 또 कि किस प्रकार का जीवन और 이렇게 여러분들이 이 지금 출애굽 과정과 कैसा जीवन हमें जीना है। 말씀이 जब हम इजरायलियों के कनान देश को जीतने को देखते हैं, जब हम इस संदेश को सुनते हैं तो हमें इसे अपने विश्वास के रूप में ग्रहण करना है, अपने विश्वासी जीवन में इसे लागू करना है ताकि हर प्रकार के आजमाइश और परीक्षाओं को आप पार कर सको। 개인이나 가정 मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इस संदेश का आज्ञा पालन करेंगे, अपने विश्वास को पूरा करेंगे ताकि आप अपने घर, कार्यशाला और व्यापारों में संपन्न बन सकें। यह संदेश हम पर लागू होता है। 우리가 가나안 땅을 정복하는 것과의 일맥상통하는 말씀이에요. इस संदेश को हमें अपने ऊपर लागू करना है कि हम कनान देश को अपना बना रहे हैं। हमें एक नए भवन में जाना है, 어려움과 연단도 इसलिए ये इस बात पर भी लागू हो सकता है। 아버지가 주실 크고 놀라운 축복뿐만 아니라
그때그때 당하는 일들을 어떻게 믿음으로 승리하는지 ये हमें बताता है कि हमें किस तरह से हर परिस्थिति को जीत लेना है। और यह हमें बताता है कि मुझे आशा है कि सभी चर्च के सदस्य, चर्च के कार्यकर्ता, पास्टर्स इस बात को एहसास करें और संदेश को 잘 적용하시면 अपने काम के ऊपर जो परमेश्वर के राज्य के प्रति हैं लागू करें। इजरायलियों का कनान देश में जाने से पहले वो मिस्र में दुर्व्यवहार का और बहुत ही दुर्गति का सामना कर रहे थे लगभग 400 वर्षों तक। आइए मैं पृष्ठभूमि के बारे में आपको बताऊं। परमेश्वर ने मनुष्य जुताई आदम के साथ शुरू की। 서론에 말씀드린 대로 जैसे कि आपको पहले बताया गया, परमेश्वर ने एक व्यक्ति को एक यंत्र के रूप में चुना ताकि परमेश्वर की इच्छा का 민족을 택하신 प्रचार करें, लोगों के बीच में परमेश्वर की इच्छा को जाहिर करें। 이스라엘의 시작이 아브라함 उसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। इज़राइल अब्राहम के साथ शुरू हुआ। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और परमेश्वर ने उसे आशीषों की वाचा दी, जैसे कि बाइबल में लिखा है। 다라고 하는 언약의 말씀을 아브라함을 통해 주신 거죠. 창세기 12장 अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने आशीषों के वे वचन अब्राहम को दिए कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। 아브라함의 조상 아브라함을 축복하심과 함께 바로 아브라함의 믿음으로 순종함을 통해서 जब परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, परमेश्वर ने उसे 7절에 वाचा के वचन दी जो इज़राइलियों के लिए थे। 내가 이 땅을 바로 가나안 땅을 내 자손에게 주리라 하신 तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। ये वचन अब्राहम को तब दिया गया था जब 75 की उम्र में अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया था। वो अपने घर को छोड़कर कनान चला गया था। 아브라함에게 이스라엘이 애굽에서 400년간 종살이 할 것 और अब्राहम को परमेश्वर पहले से कह चुका था कि इजरायली 400 वर्षों तक दासत्व में रहेंगे और उसके बाद वो मुक्त किए जाएंगे। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष लौ दुख देंगे। फिर जिस देश में वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहाँ से लेकर निकल आएंगे। 그리고 세월이 흘러 아브라함이 100세가 되었을 때에 하나님의 약속대로 परमेश्वर ने 이삭을 낳았습니다. 그리고 아브라함의 아들 이삭은 और फिर अब्राहम का जो पुत्र है इसहाक, 을 낳았는데 그중 इसहाक से एसाव और याकूब दो पुत्र उत्पन्न हुए। 받을 권한이 있었지만 पहलौठा पुत्र एसाव जिसके पास परमेश्वर के पहलौठे का अधिकार था, लेकिन उसने उसे बहुमूल्य नहीं समझा। 배가 고파 죽겠다 하며 ये कहकर कि वो भूख की वजह से मर रहा है, उसने अपने पहलौठे के अधिकार को 소홀히 여긴 것입니다. एक कटोरी के भोजन के लिए बदल दिया। 미련하게 보이지요. 하지만 나는 에서와 같이 आप एसाव को यहाँ पर मूर्ख समझ सकते हैं, लेकिन आपको इस बात को देखना है कहीं आप तो एसाव के समान नहीं। जैसे कि बाइबल में लिखा है 혹 한 그릇 식물을 कि 위하여 कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव की नाई अधर्मी हो 와 같이 जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। 영적인 축복을 परमेश्वर ने एसाव से अपना मुख फेर दिया जिसने 하나님께서는 अविश्वास का काम किया और आत्मिक आशीषों की लालसा न रखी। आज भी हम ऐसे बहुत सारे मामले देखते हैं। 돈 벌어 कुछ ऐसे लोग हैं जो सबत को पैसों के चलते, विख्याति और अधिकार के चलते पवित्र नहीं मानते, और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने व्यक्तिगत काम के चलते, कारणों के चलते परमेश्वर के कामों को छोड़ दिया। 하시는 사명을 행한 내가 귀히 여긴다 보시면 안 돼요. 이름만 갖고 सिर्फ पदों में बने रहने का मतलब यह नहीं कि हम अपने कामों में बने हुए हैं। 하나님이 주신 귀한 사명과 세상 것 자신의 감정과 바꿔버립니다. 절대 그래서는 아니 되어지죠. संसारिक चीज़ों के चलते, व्यक्तिगत भावनाओं के चलते अगर हम अपने कामों को छोड़ें तो वो स्वर्ग में देखेंगे कि उनके काम कितने बहुमूल्य थे और कितनी अधिक आशीषित ये चीज़ थी। क्योंकि इस वक्त वो प्रतिफल नहीं देख पाते हैं, इसीलिए वो शारीरिक चीज़ों के चलते उन चीज़ों को छोड़ देते हैं। वो एसाव के समान है। दूसरी तरफ उसका भाई याकूब, उसका अंदरूनी हृदय परमेश्वर की दृष्टि में उचित था, जिसकी वजह से वो आत्मिक चीज़ों की लालसा रखता था। इसीलिए उसने अंत तक बलपूर्वक उसने उसे लेने की कोशिश की। 이 야곱의 परमेश्वर ने 통해 장차 하나님의 섭리를 परमेश्वर ने अब्राहम के वंशजों के द्वारा अपनी प्रावधान को पूरा करने की योजना बनाई और बहुत वर्षों तक इंतज़ार किया। और आजमाइशों के बाद परमेश्वर ने एक नया नाम उसे दिया जो इज़राइल था, और उसके बाद 이스라엘
वो जो लोग उत्पन्न हुए वो इज़राइल के लोग, परमेश्वर के लोग कहलाए। 이스라엘의 후손이 한 나라를 세우고 हालांकि उसके बाद इज़राइली लोग इतने ज़्यादा भर बन गए थे कि वो एक राष्ट्र बन सकता था। 그 जब वो मिस्र में गए थे उस वक्त तो केवल वो 70 व्यक्तियों का परिवार था, लेकिन इस छोटी सी जाति को एक बड़ा देश बनाने के लिए परमेश्वर ने अपना काम बुद्धि के साथ किया, ऐसी बुद्धि जिसकी थाह मनुष्य नहीं समझ सकता है। परमेश्वर ने स्वयं से कार्य किया 사역하신 것입니다. ताकि एक राष्ट्र स्थापित करें। 이스라엘에 바로 야곱의 11번째 아들 요셉을 당시의 강대국 애굽에 들어가신 후 याकूब का पुत्र यूसुफ मिस्र गया। उस वक्त मिस्र में बड़ा अकाल पड़ गया था और परमेश्वर ने मिस्र को उसके द्वारा बचाया। क्यों परमेश्वर ने 12 पुत्रों में से याकूब के केवल यूसुफ को ही चुना? वो इसलिए क्योंकि यूसुफ ही उस बहुमूल्य काम को करने के योग्य था। 자 그런데 이 귀한 사명을 감당하려면 उस बहुमूल्य काम को करने के लिए 믿음으로 기쁨으로 आजमाइशों से गुजरने की आवश्यकता थी। ऐसी आजमाइशें जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। हर कोई उन आजमाइशों से नहीं गुजर सकता था। 축복이고요. इसीलिए आजमाइशें आशीषें होती हैं। 아버지가 나를 यदि आप किसी आजमाइश का सामना करें तो आपको ये सोचना चाहिए कि पिता परमेश्वर मुझे इस आजमाइश में इसीलिए डाल रहे हैं कि मैं 부자 중 불평하고 एक बड़ा पात्र बन सकूं। 원단받으니 लेकिन अगर आप कुड़कुड़ाएं, शिकायत करें तो फिर आप आशीषें पाने में असफल रह जाएंगे। 택함 받기를 원해요. 쓰임 받기를 원해요. आप चुने हुए बनना चाहते, परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल होना चाहते हैं, लेकिन चुना जाना और परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल होने के लिए इसका उत्तर आपको आज के पाठ में मिल सकता है, 그 사람을 쓰기에 합당한 그릇만 आज के संदेश में मिल सकता है। 원단들이 있거든요. पिता परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को इस्तेमाल करना चाहते हैं 스스로에게 한번 물어보세요. जिसे वो कड़ी परीक्षाओं में डालते हैं। आप अपने आप से पूछिए, क्या आप उन परीक्षाओं से गुजर सकते हैं? 죽음의 위협까지 떨어진다 할 जब आपके ऊपर झूठे दोष लगते हैं, जब आपकी निंदा होती है, उस वक्त भी क्या आप पिता परमेश्वर को थामे रखते हैं? क्या धन्यवाद और आनंद से आप आगे बढ़ते रह सकते हैं? क्या प्रार्थनाएं नहीं रुकते बिना हृदय के बदलाव के? 사람으로 택함 받고 यदि आप ऐसा करते हैं 아버지가 만드셔서 तब आप 회장으로 अपने पात्र को एक सुंदर पात्र में बदल सकते हैं 귀 쓰시고 और बहुमूल्य रूप से परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। 번째 아들 इस तरह के लोग यूसुफ के समान होते हैं। 요셉을 종으로 팔려가게 하시고 또 모함을 받아 감옥에 परमेश्वर की योजना में यूसुफ दासत्व में बेच दिया गया, फिर उस पर झूठे दोष लगे और जेल में डाला गया। क्यों बाइबल कहती है कि यूसुफ समृद्ध हुआ? 고난의 क्यों परमेश्वर ने यूसुफ को सुरक्षा नहीं दी? वो इसीलिए क्योंकि उसकी ये आजमाइशें परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा था। 여러분들 드리고 있습니다. 아버지 하나님 मैं परमेश्वर की योजना के बारे में बातें कर रही हूँ। मैं परमेश्वर की योजना की बात बार बार कर रही हूँ। 눈으로는 알 수 없는 परमेश्वर की योजना हम अपनी शारीरिक आंखों से और कानों से नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते। उसकी बड़ी तस्वीर हम नहीं देख पाते, 큰 축복인데 लेकिन यह आशीष होगी अगर हम उसकी योजना को देख सकें 할지라도 아버지 शारीरिक रूप से। 많은 चाहे हम नहीं भी देख पा रहे उसकी योजना को इस वक्त, लेकिन अगर 사람 좀 깨어 हमारे पास प्रमाण है तो हमें उसकी आशीषों को थामे रखना चाहिए। 아버지 하나님 मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप इस तरह से प्रार्थना करें कि पिता कृपया मेरी मदद कीजिए कि मैं आपकी इच्छा को एहसास करूँ, आपकी योजना को एहसास करूँ। 가능해요. ये संभव है केवल तब जब आपकी आत्मिक आंखें खुले। तो 적인 그런 깨우침 मैं 성령님께서 아버지 하나님 केवल आत्मिक दर्शनों को देखने की बात नहीं कर रही। आपको आत्मिक जागृति होनी चाहिए आपके पास। अगर आपके पास आत्मिक जागृति है तो आप आनंदित होंगे, धन्यवादी होंगे, चाहे परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो। 성령 아버지는 यदि 일들을 이루시고 और ऐसे लोगों के द्वारा पिता परमेश्वर अपना कार्य पूरा करते हैं। यूसुफ भी इसी प्रकार का था। यूसुफ 그런데 그 프로그램 परमेश्वर की योजना के तहत था, 시험인 것 같고 연단인 것 같고 लेकिन परमेश्वर की योजना में ऐसा लग रहा था कि 지는데 근데 이게 아버지 하나님의 계획과 चीज़ें असंभव है। वो तमाम प्रकार के आजमाइशों से गुजरा, जेल में डाला गया, लेकिन सब बातें पिता परमेश्वर की योजना में थी। आप इस बात को जानते हैं। आपके पास भी ऐसा ही आत्मिक दृष्टिकोण होना चाहिए। 지켜주시면 하나님의 큰 만약에 요셉을 하나님이 지켜주셔서 यदि परमेश्वर यूसुफ को सुरक्षित रखता 또 तो यूसुफ कैद खाने में नहीं जा पाता। 가두는 깊은 감옥에 떨어지지 않도록 वो वहाँ उस कैद खाने में नहीं डाला जाता जहाँ राजा के कैदी रखे गए थे, 요셉이 종으로 और इससे परमेश्वर की महान इच्छा पूरी नहीं होती। इसीलिए पिता परमेश्वर ने उसे कैद खाने में डाले जाने दिया। पिता परमेश्वर ने वैसा होने दिया ताकि पिता परमेश्वर की इच्छा, उसका प्रावधान 다음가는 치르자 पूरा हो सके। 그 큰 애굽과 और वही एक तरीका था जिसकी वजह से वो राजा के बाद एक बड़ा व्यक्ति बन सकता था।
और वो अपने आप को 우리는 उन योग्यताओं से, उन विशेषताओं से परिपूर्ण कर सकता था जिससे वो मिस्र पर अपना राज कर सकता था। 절대 하나님은 그렇게 공의 없이 눈물로 심지 않고 거두게 하시는 일은 없어요. 그러면 원수막에서 다니고 पिता परमेश्वर बिना बोए हमें काटने नहीं देते हैं, क्योंकि शत्रु दुष्ट अन्यथा बाधा उत्पन्न करता है। 정확한 공의로 움직이십니다. 시험과 पिता परमेश्वर चीजें सटीक रूप से अपने न्याय के अनुसार करते हैं। वो हमें अद्भुत आशीषें तब ही देते हैं जब हम आजमाइशों से गुजर जाते हैं। आजमाइशों से गुजरे बगैर वो हमें आशीषें नहीं देते हैं। 중요한 게 뭐예요? लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है 다 감당했어요. कि यूसुफ ने विश्वास योग्यता से अपने कामों को किया। 이루신다고 하셨으니까 나는 기도만 आपको गलत नहीं समझना है। 기도 आप ऐसा सोच सकते हैं कि मुझे तो सिर्फ ये करना है कि मैं खाली प्रार्थना करूं। नहीं, 행할 것은 진리 안에 벗어남이 आपको अपने काम को विश्वास योग्यता के साथ करना है। 하려가 और साथ ही जब आप अपना काम करते हैं, आपको सत्य से नहीं भटकना है। 그러니 큰 살림 यूसुफ ने विश्वास योग्यता से अपने कामों को किया और उसने पहचान प्राप्त की, और उसने ये भी सीखा कि कैसे काम किया जाता है। इस तरह से वो अपने आप को उन विशेषताओं से भर पाया जिसकी वजह से वो मिस्र पर शासन कर सकता था। इसे आपको अपने जीवन में लागू करना है। आप ऐसा सोच सकते हैं कि मैं तो 하면서 लोगों में सबसे बेहतर बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको अपने आप को जांचना है कि क्या आप एक विश्वासी जीवन जी रहे हैं, विश्वास योग्य जीवन जी रहे हैं। अगर आप वैसा जिए जैसा आप चाहते हैं, तो फिर आप आशीषों की उम्मीद नहीं कर सकते। यदि आप अमीर होना चाहते हैं, तो आपको पैसा बचाना चाहिए, आपके अंदर संयम होना चाहिए। जो काम आप करना चाहते हैं, आपको उसे करना रोकना चाहिए। आपको 기도하는 것뿐 아니라 진리를 행하면서 ये सिर्फ प्रार्थनाओं के विषय ये सिर्फ प्रार्थना ही नहीं है, बल्कि आपको जांचना है कि आपके अंदर कहाँ कहाँ कमियां हैं। 팔려갔을 때는 큰 집의 총무로서 यूसुफ जब दास के रूप में बेचा गया, तो परमेश्वर ने उसे अर्थव्यवस्था को सिखाया, 서는 정치를 배우며 사람을 다루는 법 और फिर जब उस पे झूठे दोष लगे तो वहाँ पर उसने राजनीति को सीखा, कैसे लोगों के साथ बातचीत की जाती है, कैसे लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है, कैसे धोखा मिलता है, विश्वासघात होता है, और चीज़ों के साथ कैसे चला जाता है। ये सारी चीज़ें उसने वहाँ सीखी। 군들이 배신하는 일 1999 की आजमाइश में सीनियर पास्टर ने कहा था कि 그러나 그 일 속에 아버지 하나님께서 우리에게 깨닫기를 원하시는 또 한 가지는 무엇이냐? जब हम उन आजमाइशों से गुजरे, 꿈에 대해서 तो एक चीज़ थी जो पिता परमेश्वर एहसास कराना चाहते थे। वो एहसास, 상대가 वो अंधकार और बुराई का एहसास कराना चाहते थे। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारे विरुद्ध बुराई करता है। 악을 봤을 때 जब हम बुराई को देखते हैं, 나는 저런 तो हमें अपने आप को देखना चाहिए, हमें जांचना चाहिए 악이 कि कहीं हम में तो वो बुराई नहीं है। 그래서 아버지 우리를 인간경작하시는구나. और ऐसा करने के द्वारा हमें 전에는 내 안에 हमारे अंदर उस बुराई को, हमें उसे बैर रखना है। आजमाइशों में जाने से पहले हो सकता है हम एहसास ही ना करें कि हमारे अंदर किस तरह की बुराई है, लेकिन जब हम बुराई को दूसरों में देखते हैं, 그리고 내 안에 있는 तब हम अपने अंदर बुराई को ढूंढ सकते हैं, 버리고 잤어. और फिर हम 그래서 그것을 बुराई को बैर करें और उसे दूर करने की कोशिश करें। और जब हम ऐसा करते हैं, तो हम अपने आप को साफ और शुद्ध कर सकते हैं। 9년도에 가르침을 받았고 또 단위자님께서 행하시는 선과 사랑으로 और 그러면 이번 단원 उसी प्रकार की जागृति को हमने पाया था जब हम 1999 में आजमाइशों से गुजरे। लेकिन अभी हाल ही की आजमाइश के विषय में क्या है? जब हम दूसरों में अंधकार और बुराई को देखते हैं, 깨우치셨나요? 아니면 आपने किस तरह की जागृति को प्राप्त किया? 누군가가 배신할 때 그래 우리에게도 हमने लोगों को विश्वासघात करते हुए देखा, 근데 이건 너무 악하잖아. 너무 싫다. 그리고 내 안에 있을 수 있는 이런 악을 버리기 위해 눈물로 기도하고 हमें सोचना चाहिए कि ये तो अत्यधिक बुराई है। 기도하시고 हमें इस बुराई से बैर रखना चाहिए। मुझे अपने आप को भी जांचना है कि कहीं मेरे अंदर इस तरह की बुराई तो नहीं। 악을 알아서 손으로 악을 이기는 것이잖아요. सीनियर पास्टर के सामने 요셉도 हमने 기도해서 इस तरह से किया, इस तरह से हमने बुराई को जीत लिया। 그런데 여러분 पिता परमेश्वर ने यूसुफ को होने दिया कि वो इन तमाम प्रकार के आजमाइशों से गुजरे, 진리 안에 그 और आजमाइशों के द्वारा आपने क्या जागृति प्राप्त की? 수 있고 많은 사람을 다스릴 수 있을 것입니다. उन जागृतियों के द्वारा आप जो प्राप्त कर सकते थे। 우리가 당한 많은 इसीलिए आजमाइशों से गुजरना वो कोई नुकसान नहीं है। जब आप बहुत सारी चीज़ों से गुजरते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों में सत्य में जागृति को प्राप्त करते हैं। 머리 되었을 것인데 संसार में 내가 내 हम चीज़ों की पहचान करते हैं, 불평하고 또
또 लेकिन अगर आप कुड़कुड़ाते हैं, शिकायत करते हैं, अगर आप दोष लगाते हैं, निंदा करते हैं, जब चीज़ें आपके विचारों के साथ 요셉은 सहमत नहीं थी, 많은 것을 배우고 터득하였습니다. 그래서 정치인으로서 나라의 आपको जांचना है कि कहीं आप शिकायतें तो नहीं की, आप कुड़कुड़ाए तो नहीं, न्याय तो नहीं किया, आपने निंदा तो नहीं की। वैसी स्थिति में 만들고 यूसुफ जब कैद खाने में डाला गया, उसके बाद 가는 7일 जब यूसुफ एक ऐसा पात्र बना कि वो राष्ट्र की तमाम अर्थव्यवस्था को संभाल सकता था, भलाई बुराई का ज्ञान, चीज़ों को सही से पहचानने का, दूसरों से प्रेम, सद्भावना, सब कुछ जब वो परिपूर्ण हो गया तो परमेश्वर ने उसे एक लीडर के रूप में नियुक्त किया और इस तरह से उसने मिस्र को एक बड़ी आपदा से बचाया। और उसी वक्त करीब में पूर्व के देश अकाल का महान सामना कर रहे थे 수확할 수 없게 된다면 아마 대혼란이 일어날 것입니다. और यहाँ तक कि सारी सभ्यताएं उस वक्त अकाल की वजह से बड़ी मुश्किल का सामना कर रहे थे। 아이들은 आपने टेलीविज़न के ऊपर देखा होगा कि लंबे समय तक सूखा पड़ने की वजह से बहुत सारे लोग अफ्रीका में मर गए थे 문자를 보내 और जो बच्चे हैं वो कुपोषित हो गए थे। 하물며 स्थिति बहुत ही 기술이 없는 बदतर हो गई थी 순간의 기근이란 곧 죽음을 의미하는 것이요. और बिना तकनीकी के और बिना किसी और सहायता के 7 साल का जो अकाल है वो मिस्र में अत्यधिक नुकसान को कर चुका होगा। 7년간의 제 लेकिन यूसुफ पहले से ही उस आपदा के बारे में जानता था और उसने पहले से ही इन तमाम बातों की तैयारी की और इस तरह से उसने तमाम मिस्रियों को बचाया। 애굽의 왕은 और यूसुफ के लिए अत्यधिक धन्यवादी होकर 애굽 मिस्री लोगों ने यूसुफ के परिवार को बहुत ही प्रसन्नता के साथ मिस्र में स्वागत किया और 기근 중에도 बड़ी मेहमानवाजी दिखाई, 식량을 먹으며 평안히 거할 क्योंकि यूसुफ की वजह से ही इजरायली लोग 7 वर्षों तक 애굽에 살면서 शांति के साथ रह पाए और इस तरह से इजरायली लोग मिस्र में आए और वहीं स्थापित हुए और वो बढ़ते गए। लेकिन बाद में समस्या उठ खड़ी हुई 왕도 죽은 जब यूसुफ, वो राजा जो यूसुफ को जानता था और जब नया राजा आया जो यूसुफ ने जो किया उसे नहीं जानता था, जब वो मिस्र का अधिकारी बना, 창하여 큰 무리를 이루게 क्योंकि इजरायली मिस्र में अब अत्यधिक संख्या में बढ़ गए थे और नए मिस्री राजा के लिए इजरायली एक विदेशी लोग थे जो उसके देश में पल बढ़ रहे थे। इसलिए 이스라엘 사람들을 강제 इसलिए वो डर का इसलिए उसे वो एक प्रकार का डर एहसास हुआ, डर महसूस हुआ। 까지 내렸지요. 아예 이 इसीलिए उसने एक घोषणा पारित की कि जो तमाम नए जन्मे बच्चे हैं वो नाश किए जाएं ताकि जो नए बच्चे हैं और अधिक वहाँ पर ना फलें फूलें। अंत में इज़राइल में किसी भी प्रकार के कोई वंश ही उत्पन्न ना हो, कोई संतानें उत्पन्न ना हो। 하시리라. लेकिन परमेश्वर तो इज़राइल को एक बड़ी प्रजा बनाना चाहता था, लेकिन अब यहाँ पर एक ऐसी स्थिति थी जहाँ पर इज़राइली नाश होने पर थे। 이 वहाँ पर मूसा परमेश्वर का जन 사람이 उस तरह के दयनीय स्थिति में एक पीड़ादायक स्थिति में पैदा हुआ। 모세는 이미 태어나는 순간 राजा की आज्ञा के अनुसार 하는 상황이었지요. मूसा को मार डालना चाहिए था जैसे ही वो पैदा हुआ, लेकिन परमेश्वर ने मूसा के माता पिता के हृदय को प्रभावित किया और ताकि उन्होंने मूसा को, जो छोटा बच्चा था, एक कोठरी में बांध दिया और उसे नदी में छोड़ दिया। परमेश्वर की अद्भुत योजना के अनुसार मूसा मिस्र के महल में पला बढ़ा। 모세를 이제 낳은 후 3개월을 몰래 मूसा के माता पिता चुपचाप, उन्होंने 3 महीने तक तो मूसा को छिपाया, लेकिन 이제 갈 상자에 लेकिन अब जब वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने मूसा को एक टोकरी में 그러니까 이것은 बांधकर नील नदी में डाल दिया 띄운 부모의 마음은 어떨까요? 아이 강물에 이제 띄어 और ऐसा करने के द्वारा उन्होंने चीज़ों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। उन्होंने नदी में उस टोकरी को छोड़ दिया। 그리고 그러다가 वो जो टोकरी है वो उलट सकती थी 눈에 띄면 या फिर मूसा 것이고 이런 상황입니다. वो मर भी सकता था। 얼마나 기도하는 심정이었고 वो छोटा बच्चा यीशु 여호와 하나님 이 아이를 살려 मिस्री देखकर उसे मार सकते थे। 이상 없으니 उसके माता पिता ने अवश्य प्रार्थना की होगी कि पिता परमेश्वर आप उसे सुरक्षा दीजिए। 애굽 왕의 딸 공주가 강물에 떠내려오는 모세를 लेकिन मिस्र की राजकुमारी ने मूसा को उस नदी में देखा और उसे लाया और उसे 자, एक 여러분이 성경을 자세히 상고해 보면 राजकुमार के रूप में उसका पालन पोषण किया। 조그만 일까지 जब हम बाइबल देखते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर समय के शुरू होने से पहले से छोटी छोटी बातों को उन्होंने पहले से नियुक्त किया होता है। फिरौन की बेटी कैसे वो अपनी दासियों के साथ उस नदी में आई और जैसे ही मूसा को नदी में डाला गया, कैसे उसने तुरंत ही उस समय उस टोकरी को देखा और मूसा को देखा और उसने उस पर दया की।
और उसकी इच्छा थी कि वो उसे पालें, बड़ा करें। ये सब कुछ परमेश्वर के अनुसार हुआ। पिता परमेश्वर ने उसके हृदय को प्रभावित किया। उसने जब उस टोकरी को देखा तो उसे उसमें एक बच्चा मिला। वो बच्चा रो रहा था और उसने उस पर दया करना शुरू किया और इस तरह से वो उसे भवन में ले आई। ये कोई संयोग नहीं था और ना ही यह मूसा की कोई किस्मत थी। सब बातें परमेश्वर की योजना थी जो समय के शुरू होने से पहले से नियुक्त थी। और इसे भी हैरान करने वाली बात यह थी कि परमेश्वर के हस्तक्षेप से मूसा की जो अपनी माँ थी उसे वो मौका मिला कि वो उसकी देखरेख करें। बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे का जो चरित्र है उसकी माँ से उत्पन्न होता है और उसकी अपनी माँ ने उसकी देखरेख की। मान लीजिए मूसा की जो देखरेख है कोई और महिला करती तो फिर सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में वो उसे कैसे सिखाती? इज़राइल का परमेश्वर, अब्राहम, याकूब का परमेश्वर, कैसे वो मूसा को सिखाती कि मूसा इज़राइली है, मिस्री नहीं है? केवल उसी की माँ इस काम को कर सकती थी। और इस तरह से परमेश्वर की योजना में उस मूसा की अपनी माँ ही उसकी देखरेख में लग गई। ये सब बातें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रावधान में थी। परमेश्वर ने मूसा को बचाया जो परमेश्वर के प्रावधान को पूरा करने पर था। और मूसा ने फिरौन के भवन में अच्छी शिक्षा प्राप्त की। उसने वहाँ के लोगों को सीखा, परमेश्वर के बारे में सीखा। अपनी माँ से बड़ी विस्तार पूर्वक इन तमाम बातों को उसने सीखा। एक सामर्थी देश का राजकुमार होने के नाते जो मूसा है वो घमंड से नहीं भरा था बल्कि अपने लोगों की पीड़ा से वो चिंतित था। इसी बीच में एक बड़ी घटना हुई। जब उसने देखा कि एक मिस्री इब्री को मार रहा है तो उसने उस मिस्री को मार डाला। यद्यपि वो मिस्री राजकुमार था लेकिन इब्री लोग उसके अपने लोग थे, इसीलिए उसने उस मिस्री को मार डाला जो मजाक उड़ा रहा था उसके संगी इब्री का। इस घटना के द्वारा मूसा को जंगल में भागना पड़ा। राजकुमार होने के नाते जो अधिकार उसके पास था, विख्याति उसके पास थी, उसे तमाम बातों को छोड़ देना पड़ा। अब उसके पास कोई महल नहीं था, कोई उत्तम जीवन नहीं था, बल्कि दरारों भरा जीवन अब उसके मार्ग पर आगे इंतजार कर रहा था। सबसे पहले उसे बहुत ही दयनीय महसूस हुआ होगा और अपनी परिस्थिति के बारे में बहुत निराशाजनक महसूस हुआ होगा, लेकिन समय गुजरते हुए उसका घमंड और राजकुमार होने के नाते उसका जो आत्मविश्वास है वो खत्म होता गया और फिर उसका जो जीवन है एक सामान्य चरवाहे के रूप में व्यवस्थित हो गया। और जब उसने अपने ससुर के घर में जीना सीखा तो उसने सेवा करना, इन तमाम चीज़ों को करना सीखा। ऐसा करने के द्वारा उसने अपने आप को पूरी तरह से तोड़ दिया। ऐसा लगता है कि अब वो अपने बीते कल के बारे में भूल गया है। दूसरे शब्दों में जो मूसा है वो पूरी तरह से परमेश्वर के काम को करने के लिए पूरी तरह से प्रयोग रहित हो गया। जब वो राजकुमार था कम से कम तब वो आत्मविश्वास और साहस से तो भरा था। अपने अधिकार के द्वारा वो कुछ बड़ा इजरायलियों के लिए करने के योग्य था, लेकिन अब वो एक ऐसा व्यक्ति बन गया था जिसका जीवन जोखिम में था। अब सिर्फ वो एक अयोग्य व्यक्ति था जो कुछ भी परमेश्वर के लिए करने के योग्य नहीं था, लेकिन ये सब परमेश्वर की योजना में था और यही परमेश्वर के जन को संशोधित करने का परमेश्वर का तरीका था। इसीलिए अगर आप इस आत्मिक सिद्धांत को एहसास करें तो फिर आपको बहाना बनाने की, कुड़कुड़ाने की आवश्यकता नहीं है। जब आपके ऊपर झूठे दोष लगते हैं आप शांत रह सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। अपने आप को जांच सकते हैं कि कहीं आप दूसरों से बैर तो नहीं रखते। यदि आपको लगता है कि आपके अंदर बुराई है, जब लोग आपकी निंदा करते हैं, जब लोग आपके बारे में बुरी बुरी बातें करते हैं या बुराई करते हैं, जब हम आजमाइशों से गुजरते हैं, इस तरह की परिस्थिति का सामना हम कर सकते हैं। लेकिन जब आप ऐसा करें, जब ऐसा होता है तो आपको अपने आप को जांचना है और आप प्रार्थना करें और पश्चाताप करें तमाम दुर्भावनाओं से। आपको अपने आप को तोड़ देना है।
आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि क्यों मैं इस तरह की मुश्किल स्थिति का सामना कर रहा हूँ, 만해. क्यों मैं इस तरह की मुश्किल में पड़ा हुआ हूँ, बल्कि आपको ये सोचना चाहिए 따져 묻고 싶은 마음이 있고 싸우고 싶은 마음이 있고 아 그래 내 안에 이런 악이 많구나. 그래 내가 이거 죽어지자 깨워지자 하면 बल्कि आपको सोचना चाहिए क्योंकि मेरे अंदर उनके साथ वाद विवाद करने की इच्छा है, इसलिए मैं इनसे गुजर रहा हूँ, इसलिए मुझे इसे रोक देना है। 고 불편하고 तो आप तेज़ी से उस मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं, आजमाइश से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप कुड़कुड़ाएं, शिकायत करें, अपनी परिपूर्णता खो दें, प्रार्थना करना रोक दें, 받다가 어떤 사람은 믿음을 तो आप आजमाइश का सामना कर सकते हैं, आजमाइशों पे आजमाइश का सामना कर सकते हैं। कुछ लोग पूरी तरह से अपना विश्वास खो सकते हैं। 하나님이 나를 직접 연단하시지 않았던 내 안에 죄악이라 할지라도 똑같이 이해하시면 돼요. 아 내가 연단을 받을 때 जब आप आजमाइशों से गुजरते हैं, आपको 감사하고 나를 अपने आप को जांचना है कि आप कैसा महसूस करते हैं। 힘들고 आपको अपने आप को जांचना है कि कहीं आप दूसरों पर तो नहीं दोष लगाते। 연단이니 또 계속 죄악 가운데 연단을 받을 것이고 또 और अगर आप ऐसा करते हैं तो निरंतर आप आजमाइशों से गुजरते रहेंगे और पाप की दीवार को खड़ा कर देंगे। 하고 लेकिन आजमाइशों को पार करने का जो तरीका है वो अपने आप को जांचना है, अपने आप को तोड़ देना है। 속히 끝나고 इसी तरह से आप तेजी से आजमाइश को समाप्त कर सकते हैं। 연단을 한번 볼까요? 다윗도 처음에는 백성들이 얘기하죠. 사울은 천천히요. 다윗은 आइए हम परमेश्वर के लोगों को देखें। 백성들의 존경을 दाऊद बहुत अधिक लोगों से उसने आदर को प्राप्त किया, जैसे कि शाऊल ने 10,000 को मारा और 미친 척도 해야 했습니다. दाऊद ने 사람들이 괄시하며 हजारों को मारा 하며 왕에게 신고하니 또 도망해야 하는 등 별 볼 일 없는 और इस वजह से शाऊल दाऊद से 상황에서 낮추시죠. 하지만 이 연단을 통해 जलन रखने लग गया 큰 마음 और वो परमेश्वर और शाऊल दाऊद को मारना चाहता था और दाऊद को ऐसी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जहाँ पर उसे पागल बनना पड़ा। जहाँ भी वो गया लोगों ने उसके बारे में शाऊल को बताया और इससे भागना और भागना पड़ा। इससे जो दाऊद है वो टूटता गया। 최고의 가말리엘 प्रेरित पौलुस के साथ भी ऐसा ही था। वो एक आदर योग्य परिवार में पैदा हुआ था, उसके पास रोम की नागरिकता थी 그런 사도 바울이 주님을 만나 और एक बहुत बड़े शिक्षक से उसने शिक्षा को प्राप्त किया। वो एक संपन्न व्यक्ति था जिसके पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन प्रभु से मिलने के बाद उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपनी आदर को छोड़ दिया। रोम के नागरिक होने के नाते अपने अधिकार का उसने इस्तेमाल नहीं किया, उसने सब बातों को कूड़ा बना दिया। 민족에게 परमेश्वर वहीं नहीं रुका, बल्कि परमेश्वर की योजना में उसे पथराव किया गया। अपने ही लोग उसको घात करने में लग गए, अपने लोगों ने उसको छोड़ दिया, उसे जेल खाने में डाला गया। ऐसा होने के बावजूद भी पौलुस निराश नहीं हुआ। वो लगातार परमेश्वर से गहराई से बातचीत करता था, प्रार्थना करता था। ऊपर से सामर्थ्य और ताकत को प्राप्त करने के द्वारा वो एक ऐसा व्यक्ति बन गया जो परमेश्वर के कामों को करने की योग्य था। ऐसा नहीं कि उसने शुरुआत से ही सामर्थ्य को प्राप्त किया हो। आजमाइशों से जब उसने अपने आप को तोड़ा तब उसने ऊपर से सामर्थ्य को प्राप्त किया। अधिक आजमाइशों से जब वो गुजरा तो उसने आजमाइशों को पार किया और उसे सामर्थ्य और इस तरह से उसे सामर्थ्य दी गई। लेकिन परमेश्वर ने उसे एक कांटा भी दिया। 교만해지지 않도록 उसके शरीर में एक कांटा डालने के द्वारा परमेश्वर ने उसे अहंकारी बनने से रोके रखा जब वो सामर्थ्य को प्रकट करें तो। इसलिए उसने अपने आप को और अधिक प्रार्थना की और अधिक दीन किया, इस तरह से महान सामर्थ्य को प्रकट किया और ऐसी आजमाइशों के द्वारा वो परमेश्वर का महान सामर्थ्य का जन बन पाया और अपने कामों को कर पाया और अंत में शहीद हो पाया। इसीलिए तमाम आजमाइशें और सताव अंततः आशीषों में बदल गई। मूसा के साथ भी ऐसा ही था। 깊이 깨우쳐야 जो हमें गहराई से एहसास करना है वो यह 선택하신 것은 कि परमेश्वर अपने प्रावधान को 당당하게 있을 때 पूरा करने के लिए मूसा को परमेश्वर ने तब नहीं चुना जब वो राजकुमार था और घमंड से भरा था, बल्कि तब जब उसने पूरी तरह से उसने अपने आप को जंगल में नम्र कर दिया, एक चरवाहे के रूप में पूरी तरह से अपने आप को तोड़ दिया। परमेश्वर इस तरह का जन चाहते हैं। परमेश्वर अपने प्रावधान को एक व्यक्ति के द्वारा पूरा करते हैं, जो व्यक्ति अपनी बुद्धि और योग्यता पर निर्भर नहीं रहता बल्कि केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर निर्भर रहता है, अपने विचारों को तोड़ देता है, अपने आप को पूरी तरह से इनकार करता है और संपूर्ण आज्ञाकारिता को दिखाता है। मनुष्यों की सक्षमता और विचारों से 4차원 영 जो कि तीसरे आयामी होते हैं, उसके द्वारा हम 승리를 이뤄낼 수가 없습니다. चौथे आयाम के शत्रु दुष्ट को हरा नहीं सकते, ना परमेश्वर के प्रावधान को पूरा कर सकते हैं। 연단의 과정이 필요한 इसीलिए पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर रहने को सीखने के लिए हमें आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। बिना आजमाइशों के हम ऐसा नहीं कर सकते। 큰 사람 되고 크게 हम बड़ा विश्वास चाहते हैं, हम महानता से परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल होना चाहते हैं, लेकिन ये हमारी अपनी मर्जी है। केवल आजमाइशों के द्वारा ही हम 내 사실 अपने आप को तोड़ सकते हैं, अपने
अंदर गहरी जो अहंकार है, अहम है, उसे तोड़ सकते हैं। आजमाइशों के द्वारा हम अपने स्वार्थ, इच्छा को, लालच को ढूंढ सकते हैं 깨달아 죽어지고 죽어질 때 और उन्हें ढूंढने के द्वारा हम अपने आप को मार सकते हैं। और इस प्रक्रिया के द्वारा परमेश्वर हमें ऊपर उठाता है। 7년의 병상에서 깨달은 것이 겨우 자기 परमेश्वर से मिलने से पहले 7 वर्षों तक अपने बीमार बिस्तर पर पड़े हुए सिनेपास ने एहसास किया 육의 사랑의 허물 कि हम खुद से अपना जीवन भी नहीं सुरक्षित रख सकते। 부모 형제의 사랑 उन्होंने एहसास किया कि शारीरिक प्रेम कितना व्यर्थ होता है। उन्होंने एहसास किया कि माता पिता, भाई बहन, पड़ोसियों का प्रेम बदल सकता है और वो आपको धोखा दे सकता है अगर चीज़ें उनके लाभ के विरुद्ध हों तो। 에 대한 उनके परिवार 장의장님을 이렇게 की खुशी, उनके जीवन का 계획하신 की आशा, अपने अंदर का घमंड, 전체 성품이 वो पूरी तरह से टूट गया। 간증으로 아시죠? 학생회 때도 सीनियर पास्टर जब एक विद्यार्थी थे, उनके अंदर इस तरह की एक कड़ाई हुआ करती थी कि उन्हें इतने बजे उठना है, और जब वो इतने बजे नहीं उठ पाते थे तो वो अपने आप को सज़ा देते थे। जब उन्होंने विवाह किया, 그게 또 복리이자 이렇게 계획하시면서 उनके अपनी पत्नी के साथ भी सपने थे। उन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाई थी बड़ी सिद्धता से, और वो अपने सपनों पर विश्वास करते थे, 것이 अपने सपनों को साकार करना चाहते थे, लेकिन सब चीज़ें खत्म हो गई। उन्होंने एहसास किया कि वो कुछ नहीं थे। 그때서야 하나님께서는 केवल तब ही परमेश्वर उनके पास पहुंचे। 7년이라는 이제 병상 끝에 이 모든 것을 깨달고 7 साल तक बीमार होने के बाद ही 내 자신을 믿을 수도 없고 सीनियर पास्टर ने ये तमाम जागृति प्राप्त की। उन्होंने एहसास किया कि अब वो खुद से कुछ नहीं कर सकते, वो किसी पर भरोसा नहीं रख सकते। 하게 되신 것입니다. इस तरह से उन्होंने केवल परमेश्वर पर भरोसा किया। 순식간에 치료하신 후 주의 종으로 부르셨을 때 परमेश्वर ने क्षण भर में बहुत सी बीमारियों से उन्हें चंगा किया। परमेश्वर ने अपने दास के रूप में जब उन्हें बुलाया, उस वक्त सीनियर पास्टर के पास कुछ नहीं था। उनके पास पैसा नहीं था कि चर्च को स्थापित करें। उनके अंदर प्रचार करने की योग्यता नहीं थी। सेमिनरी में जाने के लिए उनकी उम्र ज़्यादा हो गई थी। इससे भी बढ़कर उनकी याददाश्त 많이 부끄러움을 कमज़ोर थी, वो बहुत अंतर्मुखी थी। 그런데도 하나님께서는 당회장님을 부르시고 ऐसा होने के बाद भी परमेश्वर ने उन्हें बुलाया, उनकी अगुवाई की। 할수 없 शारीरिक रूप से असंभव था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उन्हें बुलाया। 내가 할 수 있는 계획도 멋진 बीते समय में सीनियर पास्टर के सपने बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन उन्होंने एहसास किया कि अब वो खुद से कुछ नहीं कर सकते थे। 부르시고 तब पिता परमेश्वर ने उन्हें बुलाया, 한 걸음 और जब सीनियर पास्टर ने आज्ञा पालन किया तो पिता परमेश्वर ने उनके जीवन में हर कदम पर उनकी अगुवाई की और उन्हें परमेश्वर के सामर्थ्य का एक दास बना दिया। 인정하기 और साथ ही जब परमेश्वर ने पहली बार उन्हें बुलाया तो परमेश्वर ने उन्हें बहुत मुश्किल काम उन्हें करने को कहा। 질병으로 वो एक पैसों से जुड़ा हुआ मामला था। 함께 7 वर्षों तक बीमार होने के 불안한 상황이 चलते उनके ऊपर एक बहुत बड़ा कर्जा था। वो और मिसेस बोकनिमली मुश्किल से महीने का ब्याज चुका पाते थे अपने दोनों की कमाई से, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें कहा कि वो कमाई छोड़ करके पास्टर बनने की तैयारी करें और खाली मिसेस बोकनिमली अकेले ही काम करें। 그러면 अगर वो ऐसा करेंगे तो परमेश्वर ने कहा कि सीनियर पास्टर को परमेश्वर आशीष देंगे, और परमेश्वर ने उन्हें और भी बड़ी इनकम दी। 떨어지지 아니하고 돈이 इतनी ज़्यादा इनकम दी कि उतनी इनकम दोनों की कमाई के बाद भी नहीं आती थी। और परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर उन्हें आशीष देंगे कि उनका पैसा और चावल कभी ख़त्म नहीं होगा। 아버지 하나님이 저에게 음성으로 말씀하시면 저도 순종할 수 있어요. आप ऐसा सोच सकते हैं 그렇지 못해. कि अगर मैं पिता परमेश्वर की आवाज़ को सीधे रूप से सुनूंगा तो मैं भी आज्ञा पालन करूंगा। नहीं, 말씀에 우리 가운데 축복의 언약을 주셨어요. चाहे पिता परमेश्वर सीधे रूप से आपसे नहीं भी बोलते हैं, उन्होंने हमें संदेश दिए हैं बाइबल के द्वारा। लेकिन समस्या यह है कि आप आज्ञा पालन करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि आप आज्ञा पालन नहीं करते इसलिए आप आशीष प्राप्त नहीं कर पाते। आप में से कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि पिता परमेश्वर 순종 못해요. आप ऐसा सोच सकते हैं कि पिता परमेश्वर अगर मुझसे सीधे रूप से बात करेंगे तो मैं आज्ञा पालन करूंगा। ऐसा नहीं है। 나를 치료해 주신 पिता परमेश्वर ने सीनियर पास्टर को एक मुश्किल काम करने को कहा, लेकिन सीनियर पास्टर ने पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा किया और आज्ञा पालन किया। परिणाम स्वरूप 합절로 축복해 주셨어요. परमेश्वर ने 안에 그 많은 부채를 다 उन्हें आशीष दी कि उनकी इतनी इनकम आ पाई 주셨지요. 주의 종으로 부르 जो इनकम दोनों के काम करने से कहीं ज़्यादा थी। इस तरह से परमेश्वर ने उनकी आर्थिक समस्याओं को सुलझाया, और परमेश्वर ने जब उन्हें दास के रूप में बुलाया तो परमेश्वर ने कहा कि जहाँ भी तू जाए, जो भी करे, मैं तेरे साथ रहूँगा। जहाँ कहीं भी तू जाए, समुद्र पर्वतों को पार करते हुए मैं प्रमाणित करूँगा कि मैं तेरे साथ हूँ चिन्हों और अद्भुत कामों के द्वारा। और परमेश्वर ने जैसा कहा था वैसा ही किया।
क्या वजह है कि ये सब बातें संभव हो पाई हैं? वो इसीलिए क्योंकि सिनेपास्ट ने पूरी तरह से एहसास किया कि शरीर कितना नाशवान है और अपने हृदय की गहराई से एहसास किया कि वो खुद से कुछ नहीं कर सकते थे, केवल परमेश्वर ही कर सकता है। इसीलिए उन्होंने संपूर्ण आज्ञाकारिता को दिखाया। गंभीर आजमाइशों में भी उनके अंदर कोई नाराजगी नहीं थी, ना उन्होंने विश्वास को खोया, बल्कि केवल और केवल भलाई और प्रेम का प्रदर्शीकरण किया और विश्वास के साथ आगे बढ़ते गए। 순종의 사람을 찾으십니다. इस तरह से परमेश्वर आज्ञाकारी लोगों को ढूंढते हैं। परमेश्वर अभी भी ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं। बाइबल कहती है, 하나님께서 परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ है ठहराएं, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। 자랑하지 못하게 하려 하심이라 했고 고린도전서 3장 18절에 아무도 자기를 속이지 말라. 너희 중에 कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाएं। 하셨습니다. 그러니 इस प्रकार से हमें तेजी से अपने तमाम शारीरिक विचारों को ढा देना चाहिए और परमेश्वर की इच्छा को पूरी तरह से पालन करने की योग्य हो जाना चाहिए। 현실을 보는 것이 मैं भी आपसे विनती करती हूँ कि आप आत्मिक विश्वास पाएं, परमेश्वर पर भरोसा करते हुए अपनी वास्तविकता पर दृष्टि करने के बजाय। 내가 할 수 있는 사람인가? 내가 할 수 없는 사람인가? 한번 आप सोचिए इस बारे में। 내가 할 수 있는 것도 있는 그리고 할 수 없는 것도 있는 이게 아니라 내가 할 수 있는 것도 아버지 앞에 의뢰하고 내가 할 수 없는 हमें 것도 당연히 아버지 앞에 의뢰하고 그래서 내가 할 수 있는 사람이 아니라 아버지가 능력 주셔서 하는 사람이 되어야 한다고요. 그런데 불평불만 हमें चीज़ों को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। 안 준다? 그런 사람은 아버지가 안 쓰시는 거예요. 내가 할 수 없고 오직 아버지 जब हम केवल और केवल परमेश्वर की बुद्धि पर निर्भर रहते हैं, उनकी 하는 사람을 찾고 계십니다. योग्यता पर निर्भर रहते हैं, पिता परमेश्वर ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही आज्ञाकारी लोगों को ढूंढते हैं। 광야에서 40년간 परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना और उनकी 연단의 시간 प्रावधान को पूरा करने के लिए मूसा को भी 40 वर्षों तक जंगल में आजमाइशों से गुजरना पड़ा और अपने आप को पूरी तरह से तोड़ना पड़ा। उस समय के दौरान उसने एहसास किया कि वो अपनी बुद्धि, सक्षमता से और अपने तरीकों से कुछ नहीं कर सकता। जब वो भेड़ों की रखवाली कर रहा था, उसने धीरज और नम्रता को अपने अंदर जोता, जिसके द्वारा वो लाखों लोगों को अपने हृदय में रख सकता था। केवल उसी के बाद परमेश्वर ने अपने आप को उस पर प्रकट किया। मूसा जब 80 वर्ष का हुआ, 40 वर्षों की उन आजमाइशों के बाद, तो परमेश्वर ने उसे बुलाया। आज के पाठ में ये परमेश्वर के वचन है मूसा को जो परमेश्वर ने दिए, जहाँ पर लिखा है, 자손을 애굽에서 인도하여 내게 하리라 하신 것이지요. फिर यहोवा ने कहा, मैं अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में उन्हें दुख देते हैं, 이스라엘 족속 उनके दुख को निश्चय देखा है। और फिर परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इज़राइल की प्रजा जो उनको मिस्र से निकाल लाए। 부르짖는 소리가 상달되므로 क्योंकि इजरायली लोग मिस्र के दुख के कारण चिल्ला रहे थे और परमेश्वर के सामने उसकी चिल्लाहट पहुंच गई थी। और इस काम को करने के लिए परमेश्वर ने मूसा को चुना 한 가지만 कि मूसा के द्वारा इजरायलियों को आज़ाद करें। 이스라엘 백성도 아버지 하나님께 많이 구하고 애통하는 그 애통이 상달되어서 채워졌기에 이 모든 것이 합력하여 이루어지는 것이거든요. 그러니까 여러분들이 우리도 변화되어야 하고 이 연단의 때가 끝나는 그 और ये सारी चीज़ें सब चीज़ों ने साथ मिलकर काम किया। मूसा 기억하십시오. जो अब तैयार हो चुका था और साथ ही इजराइल भी परमेश्वर को पुकारने लग गए थे। और जब सही समय आया 모세의 입장에서는 참으로 난감한 일이었습니다. 자신은 이제 아무런 तो परमेश्वर ने कार्य किया, लेकिन मूसा थोड़ा सा भ्रम में था, क्योंकि वो पूरी तरह से एक ऐसा चरवाहा था जिसके पास कोई सामर्थ्य नहीं थी। 지지해줄 기반 अगर वो मिस्र जाता भी 자신이 어떻게 तो भी उसके पास कुछ नहीं था। 나가서 그들이 노예로 और साथ ही फिरौन के पास आना, जो कि एक शक्तिशाली देश का राजा है, उससे लोगों को मांगना, 과연 모세 ये बिल्कुल असंभव सी बात थी। 공감할 수가 없는 상황. और साथ ही मूसा इस बात के लिए निश्चित भी नहीं था कि लोग उसकी सुनेंगे, उसके पीछे आएंगे। मूसा के पास मूसा के पास ये तमाम चिंताएं थी, इसलिए परमेश्वर ने उसे वैसे ही नहीं छोड़ा, बल्कि परमेश्वर ने मूसा को सब बातें बताई। परमेश्वर ने मूसा को ये भी बताया कि मिस्री लोगों को उसे क्या क्या कहना है, 백성들을 내어주려 मिस्री राजा को उसे क्या क्या कहना है। 하께서 और परमेश्वर ने मूसा को ये भी कहा कि वो असंख्य अलग अलग आपदाओं को डालेगा ताकि लोगों के हृदय को प्रभावित करें। 애굽 사람들이 자신들의 은금, 패물과 의복을
और परमेश्वर ने उसे ये भी बताया कि जब इजरायली लोग जब मिस्र से निकलेंगे तो मिस्री लोग अपना सोना चांदी सब कुछ उन्हें दे देंगे। परमेश्वर ने सारे प्रमाण मूसा को दिए और परमेश्वर ने मूसा को एक छड़ी दी और परमेश्वर के आदेशानुसार वो छड़ी सांप बन जाती थी और जब मूसा उससे उसकी पूंछ से पकड़ता था तो वो वापस छड़ी बन जाती थी। 눈같이 하얗게 되었고 다시 품에 넣었다 꺼냈더니 금세 온전하게 돌아왔던 것입니다. 이러한 하나님의 말씀을 듣고 표적들을 본 모세는 오직 मूसा ने इस तरह से परमेश्वर के वचनों को जब सुना, इन चिन्हों को देखा, तब उसने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया, बातों का पालन किया। अपनी छड़ी को पकड़ते हुए वो मिस्र की ओर चल दिया। आत्मिक रूप से ये छड़ी का मतलब है विश्वास। 보면 다리에 힘이 약한 사람이 जिन लोगों के पास कमज़ोर छड़ी हो, मेरा मतलब जिन लोगों का एक पैर कमज़ोर होता है वो छड़ी के सहारे चलते हैं। 하나님께 대한 믿음을 가지고 इस तरह से अगर हमारी योग्यता से कुछ बातें असंभव जान पड़ती हैं, अगर हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा रखें तो हम करने की योग्य है उस विश्वास के द्वारा। 판이었습니다. 모세는 क्योंकि मूसा बहुत अच्छे से अपनी कमी के बारे में जानता था, 두려움과 उसके अंदर डर था, निराशा थी। 하나님을 वो केवल परमेश्वर पर भरोसे के द्वारा ही आगे बढ़ा। 떠납니다. 이제 अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए 사건들에 대해서 अगले सत्र में हम उन घटनाओं के बारे में बात करेंगे जो घटनाएं तब हुई जब वो मिस्र में पहुंचा। आइए मैं इस संदेश का सारांश आपको दूंगा। 모세가 प्यारे भाई और बहनों, 이루기 위해 इस्रा엘 백성 मूसा जब परमेश्वर के प्रावधान को पूरा करने के लिए इजराइल भेजा गया तो परमेश्वर ने प्रमाणित किया कि मूसा परमेश्वर का जन था, सिर्फ बातों में ही नहीं बल्कि चिन्हों के द्वारा। 말하는 जब लोगों ने देखा, जब लोगों ने उन तमाम चीज़ों को देखा जो मूसा ने किया था, तमाम सामर्थ्य का प्रकटीकरण जो मनुष्य नहीं कर सकता था, तो कोई भी इस बात का इनकार नहीं कर सकता था कि जीवित परमेश्वर उसके साथ नहीं है। 출애굽하기 위해서는 उन्हें मिस्र से 출애굽 지도자 인도자 निकालने के लिए 이스라엘 उन्हें लीडर, मूसा के समान लीडर की आवश्यकता थी। 기도에 응답받아도 이끌어줄 इजरायली परमेश्वर से ईमानदारी से प्रार्थना कर रही थे और 광야도 परमेश्वर ने उन्हें उत्तर दिया, लेकिन मूसा के समान लीडर के बगैर वो मिस्र से बाहर नहीं आ सकते थे और कनान को जीत नहीं सकते थे। 이 험한 हमारे साथ भी ऐसा ही है। 영적인 इस कठिन और अंधकारमय संसार में 영적인 길로 가야 되거든요. हमें आत्मिक मार्ग में चलना है, शारीरिक मार्ग में नहीं। हमें आत्मिक मार्ग में विश्वास के साथ चलना है। क्या उस मार्ग में अकेले आप चल सकते हैं? नहीं। 영적인 인도자 हमें 참목자가 एक आत्मिक लीडर की आवश्यकता है, चरवाहे की आवश्यकता है, सच्चे चरवाहे की आवश्यकता है। इसीलिए हमें सही सच्चे चरवाहे को चुनना चाहिए। 그래서 그들을 출애굽시키기 위해서 가장 먼저 하신 것이 पहली चीज़ जो परमेश्वर ने किया उन्हें मिस्र से निकालने के लिए, वो था उनके लिए एक लीडर को नियुक्त करना। उसने मूसा को बुलाया। 가나안을 정복하길 원하십니까? 그런데 क्या आप मिस्र से निकल कर के आशीषित जगह पर देश में जाना चाहते हैं? 염단도 잘 받아야 되고 और यह भी ज़रूरी है 그 안에 कि 기사와 표적을 보면서 कि आपको 40 वर्षों की आजमाइशें अच्छे से सहनी होंगी। 사람의 생각인지 정확히 분별해서 아버지를 기쁘시게 하는 길로 가야 하고 और फिर हमें चुनाव भी करना है कि परमेश्वर की इच्छा कौन सी है, कौन सी नहीं है, और हमें परमेश्वर की इच्छा का अनुसरण करना है। 많잖아요. 네가 올리 내가 올리 얼마나 많아요. 모세야 너만 하느냐 나도 할 इजरायली लोग वो आपस में कुड़कुड़ाते थे, उनके अंदर स्वार्थ था, लालच था। 아버지 하나님께서 누구를 택하신 자는 아버지의 보장하심을 보면 알 수 있어요. 그러니까 여러분들 और ये ऐसा ही है, हम सोच सकते हैं 이게 우리가 구원받는 데 있어 주님의 십자가로 구원받았으나 이제 प्रभु के क्रूस के द्वारा हम बचाए गए हैं, परंतु 위해서 가나안 땅 우리의 원하는 천국에 들어가야 परंतु स्वर्ग में जाने के लिए ये ज़रूरी है हमारे लिए कि एक सच्चे चरवाहे को हम चुनें 의 가르침 और उनकी शिक्षाओं का पालन करें, उनका अनुसरण करें। 자 이것이 उसी तरीके से हम कनान के आशीषित देश में पहुंच सकते हैं। 자 그런데 우리가 알 수 있는 것은 하나님께서 누구를 택하시고 앞서서는 택하신 사람을 어떻게 연단하시고 어떠한 과정들이 있는지도 설명하였고 मैंने आपको बताया कि किस तरह की आजमाइशें, 바로 하나님의 사람이라는 그 증거는 वो 무엇인가? किस तरह की आजमाइशों से वो लीडर गुजरता है और 그리고 좋은 목자 첫 목자를 여러분 아버지 किस तरह के प्रमाण फिर परमेश्वर देता है कि वो उसके साथ है। 다른 선택을 하였다면 육신의 생각이 아니라 아버지가 보장하시는 증거를 얻었다면 यदि आपके पास वो प्रमाण है, 내 생각과 달라도 आपको आज्ञा पालन करना चाहिए, चाहे चीज़ें आपके विचारों के अनुसार सहमत नहीं भी होती हैं। इजरायलियों ने मूसा के साथ कुड़कुड़ाने की कोशिश की, इसलिए वो लगातार आजमाइशों से गुजरे। 것입니다. 출애굽기 7장 1절에 बाइबल में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, मैं तुझे 내가 너를
फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। 자가 되리니 말씀하시면서 하나님께서 보장하시는 엄청난 अद्भुत सामर्थ्य जिसे परमेश्वर ने दिया उसके द्वारा 아니라 मूसा इज़राइल और फिरौन के लिए परमेश्वर के समान था। 받을 수 있었습니다. आज के दिन तक भी 모세 이름에 지극한 권위를 부여하며 इजरायली लोग मूसा के नाम को अत्यधिक आदर देते हैं, अत्यधिक सम्मान देते हैं। 사람들을 इस तरह से परमेश्वर लोगों को ऊंचा उठाता है, उन्हें आदर देता है। व्यवस्था विवरण 18-22 हमें बताता है कि कैसे हम इस बात को जांचें कि अगर कोई परमेश्वर के नाम से बोलता है वो सच्चा है या नहीं। 선지자가 तो यह पहचान लो कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहें, तब यदि वह वचन ना घटे और पूरा ना हो जाए तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही है, तो उसे भय न खाना। 약 3,400여 년 परमेश्वर ने मूसा को 3400 वर्ष पहले भेजा और मिस्र में से इजरायलियों को बाहर निकाला, और साथ ही पीढ़ी के बाद पीढ़ी 구원하기 위해 하나님 पीढ़ी के बाद हर पीढ़ी में परमेश्वर ने अपने प्रमाणों को भेजा अपने लोगों को बचाने के लिए। आज भी जब संसार अत्यधिक अंधकार है, आत्मिक रूप से पिता परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई 온전히 순종하는 사람 एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा करना चाहते हैं जिसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं, जो पूरी तरह से आज्ञा पालन करता है। परमेश्वर के ऐसे जन के ऊपर अपनी सामर्थ्य को उंडेलता है और उसके द्वारा घोषणा करता है और असंख्य लोगों को मिस्र से 건져내어 अगुवाई कर रहा है 흐르는 가나안 곧 천국으로 इस संसार को कनान की ओर, जो दूध और 사랑하는 मधु की धाराओं से बहता हुआ देश है, जो कि स्वर्ग है। मुझे आशा है कि आप पिता परमेश्वर के प्रावधान को जो इस कलीसिया के लिए है पूरा करें 선한 믿음 가운데 और अंत के इस समय में अंधकारमय इस संसार में आगे बढ़ते जाए और कनान देश को जीत लें, क्योंकि आपने असंख्य सामर्थ्य के कामों को देखा है, सुना है और आत्मिक संसार के भेदों को सुन लिया है। आपकी जो अंतिम मंजिल है वो सिर्फ स्वर्ग नहीं होनी चाहिए, बल्कि सबसे सुंदर स्थान नया यरूशलेम होनी चाहिए। 새 예루살렘이 यदि आपके पास ऐसा विश्वास है 믿음을 가진 तो फिर आप किसी भी प्रकार की समस्याओं को जो हमारे सामने है पार करने से कहीं ज़्यादा बढ़कर है, वो भी विश्वास और भरोसे के साथ 앞으로 증거되는 मैं हमारे प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ 영육과 कि कनान को जीतने का यह संदेश आपको दोनों ही आत्मिक और शारीरिक रूप से कनान देश की ओर ले जाएं 축원합니다. और उस देश से आप आशीषों का आनंद ले सके जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। आमीन। आइए संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 그러니까 섭리하신 선민 이스라엘을 어떻게 이루 가셨고, 또한 그런 선민 이스라엘이 애굽에서 고통당할 때 그들을 출애굽시키며 가나안 땅에 들이기 위해 아버지 하나님께서 무엇을 어떻게 시작하셨는지 바로 모세를 부르셨던 장면을 통해 말씀을 주셨습니다. 또한 하나님의 사람을 택하시고 연단하시는, 또한 그 연단을 통해 어떠한 사람이 하나님의 사람인지 그와 같은 모습을 원하시는지를 말씀드렸습니다. 우리 모든 성도님들이 이 재단에 향하신 목자에 향하신 뜻도 깨우치며 우리 모두가 아버지의 말씀에 온전히 순종하는 하나님의 사람으로 부름받기에 부족함이 없도록 변화되게 하여 주옵소서. 참 목자, 좋은 목자 주신 아버지 하나님께 모든 감사와 영광을 올려드리며 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 당회자님의 환자를 위한 기도를 बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें। अगर आप बीमार नहीं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। 믿음으로 기도받으시기 바랍니다. हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेम पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखे जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन पर प्रकट कीजिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को जिससे इंटरनेट पर और सैटेलाइट टीवी पर शाखा और संघीय कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने के योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक तमाम अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियाँ, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योतियाँ जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। तमाम संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से, तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप,
मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग, तमाम सूजन और जलन दूर हो और साफ हो जाएं। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हो। तमाम प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता परमेश्वर, कोई दाग वहां न रह जाएं। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं। अंधकार दूर हो, ज्योतियां आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के वे जीने पाएं। पवित्र आत्मा के अग्निमय बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनके हृदय और मन संसारिक चीज़ों से बचाएं और परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ वे प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वो जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। 아멘.